हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि जो ये आर्टिकल है हम इसको जो है वो हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। पीएम मोदी इनोग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, कहता है पीएम मोदी इनोग्रेट्स, यानी कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करा। कंट्रीज़ फर्स्ट यानी कि देश की पहली, इंडिजीनियस का मतलब होता है कि जो देश में बनाई गई चीज़ है जिसको हम स्वदेशी बोलते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, फेरी का मतलब होता है, फेरी जो है वो एक तरह की बोट ही होती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली है। तो पूरी की पूरी जो हेडलाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि पीएम मोदी ने जो है वो अपने देश में यानी कि स्वदेशी तरीके से निर्मित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का जो उद्घाटन है वो किया। तो अब इसकी पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन जानने के लिए तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहता है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं फ्लैग्ड ऑफ का मतलब होता है हरी झंडी दिखाना, इंडियाज़ फर्स्ट, भारत की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट मतलब खुद की स्वदेशी तरीके से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट इन वर्चुअल मोड हेयर ऑन वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को जो है वर्चुअल मोड मतलब यानी कि ऑनलाइन तरीके से जो है वो भारत के अंदर निर्मित होने वाली पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया। इसको जो ये बोट इसके अंदर दिखाई गई है ये पूरी तरह से जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा संचालित होती है, जिसको पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है वर्चुअली। द वेजल यानी कि जो ये शिप है, जो ये एक फेरी है, हैज़ बीन बिल्ट, इसको बनाया गया है बाय द कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। द पायलट वेजल, जो ये वेजल है, इज़ अ 24 मीटर कैटामैरन विच कैन कैरी 50 पैसेंजर्स, इसके अंदर जो है वो 50 यानी कि 50 पैसेंजर्स जो है वो आ सकते हैं। और 24 मीटर जो है इसका कैटामैरन है। इट हैज़ ऑल्सो, कहता है कि इसके अंदर एक फुली एयर कंडीशनड स्पेस, यानी कि इसके अंदर जो है वो हवा एक तरीके से चारों तरफ से आ सकती है, फुली एयर कंडीशनड है ये। स्पेस फॉर पैसेंजर्स के लिए पूरी तरह से इसके अंदर जो हवा है वो आर पार आ सकती है। इट विल मेक, ये बना सकता है अर्बन मोबिलिटी स्मूथ। अर्बन मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो शहरी जो सहजता है, यानी कि शहरों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं पानी के माध्यम से, तो इसको ये जो है वो बहुत स्मूथ एंड ईजी जो है वो बना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अकॉर्डिंग जो है ना कोई पोल्यूशन होगा ना ही कोई कूड़ा कचरा जो है वो फैलेगा पानी के अंदर। तो इससे जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू अ रिलीज इशूड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और ये बातें किसने कही? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है ये बातें कही गई। द लॉन्च ऑफ द वेजल, कहता है कि जो इस वेजल का लॉन्च करा गया है वॉज पार्ट ऑफ, वो एक पार्ट है किसका? मेजर प्रोग्राम का, एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम था ये उसका पार्ट है। ऑर्गेनाइज्ड इन थोथाकुंडू इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के अंदर जो ये ऑर्गेनाइज करा गया था सारा का सारा प्रोग्राम। ड्यू टू मार्क द लेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ 17,300 करोड़ प्रोजेक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो है तमिलनाडु के जो स्टेट है उसके थोथुकुंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है वो 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका जो फाउंडेशन है वो वहाँ पर रखा गया। द वेजल बिल्ट, कहता है कि जो ये वेजल है, जो ये शिप है, बिल्ट एट द CSL, जिसको CSL का मतलब है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जिसको बनाया गया है। अंडरस्कोर द पायनरिंग स्टेप, पायनरिंग का मतलब होता है इम्पोर्टेंट स्टेप, जो है ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ये लिया गया है। फॉर एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाने के लिए, किस चीज़ को? क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को, ताकि जो एनर्जी है उसके जो सॉल्यूशंस, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस हैं वो बने रहें।
एंड अलाइनिंग विद द नेशंस नेट ज़ीरो। अलाइनिंग का मतलब होता है कि ताकि हम जो हमारे देश की जो आवश्यकता है कि नेट ज़ीरो कार्बन जो है वो हमें करनी है, हम उस तक पहुंच पाएँ। कमिटमेंट्स ही सेट, जो नेट ज़ीरो के जो कमिटमेंट्स हमने खुद से करे हुए हैं, अपने देश से करे हुए हैं, वहाँ तक जो है वो हम पहुँच पाए, ये इस चीज़ को जो है वो दिखाता है। द हाइड्रोजन फ्यूल वेजल कहता है कि जो ये हाइड्रोजन फ्यूल वेजल है हैज़ फुली होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज़ को जो है पूरी तरह से होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। एंड और इट कैन बी रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड का मतलब है कि इसको जो है वो इसका रेप्लिकेटेड यानी कि इसकी जो है वो डबल कापी बनाई जा सकती है इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ के और बाकी पार्ट्स में भी जो है वो इसकी कॉपी को बनाया जा सकता है। फॉर अर्बन मोबिलिटी एप्लीकेशन। अर्बन मोबिलिटी एप्लीकेशन यानी कि अर्बन जो शहरी जो आवासी जो जनता है उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको देश के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो भी बनाया जा सकता है। मिस्टर मोदी ऑल्सो सेड दैट, जो हमारे पीएम मोदी हैं उन्होंने क्या कहा, दैट क्या कहा, द वेरियस रेल प्रोजेक्ट्स की बहुत सारे, वेरियस का मतलब है बहुत सारे जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्च्ड ऑन वेडनेसडे, उनको जो है वो वेडनेसडे को लॉन्च किया गया है। यानी कि आज थर्सडे है तो ये जो सारे के सारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनको कल लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के अंदर पीएम मोदी के द्वारा। जो भी ये लॉन्च करे गए हैं प्रोजेक्ट विल फर्दर बूस्ट, ये जो है वो फर्दर का मतलब वो कहता है आगे बूस्ट करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे कनेक्टिविटी बिटवीन, कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, किसके बीच में, बिटवीन साउथ तमिलनाडु एंड केरला। जो साउथ तमिलनाडु है और जो केरला है उसके बीच में जो है ये जो प्रोजेक्ट्स की जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो ये प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट करे गए हैं तमिलनाडु के अंदर, तो ये साउथ तमिलनाडु और केरला के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बूस्ट जो है ये प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है, यही है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जिसका जो है वो इंडिया के अंदर स्वदेशी तरीके से जो कि इसको बनाया गया है और पीएम मोदी के द्वारा जो है वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। ब्रांड न्यू बिल्ट बाय द कोचिन शिपयार्ड, एक ब्रांड न्यू कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। द हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, फेरी बोट का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो ह्यूमन्स बीइंग है यानी कि मैन वुमेन हैं जिनको बैठा कर ले जाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। कैन कैरी अप टू 50 पैसेंजर्स, और इसके अंदर जो है वो 50 पैसेंजर्स तक की कैपेसिटी है इस बोट के अंदर। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा और ये जो है वो आपकी वनडे एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा और आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगा कि हम, अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो कमज़ोर है तो सबसे पहले जो है वो आप न्यूज़पेपर से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, तो वहाँ से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।